न्यूज सर्विस के मौजूद नाज़रीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ इरम इमरान। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने कहा, मसीह यीशु की गुर्बत हमें अमीर बनाती है। 14 जून 2022 को पोप फ्रांसिस ने कहा कि गरीबों के आलमी दिन का मौजू हमें हमारी ईमानी जिंदगी में सिखाता है कि मसीह की गुर्बत हमें अमीर बनाती है, क्योंकि वो हमारी खातिर गरीब हुआ ताकि हमारी जिंदगियों को रोशन और तब्दील करे। उन्होंने बताया कि दौलत के बुत को पूछना हमें जिंदगी के एक गैर मामूली दिवालियापन में जकड़ देता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी मौत पर फतह पाए तो हमें मसीह के बताए हुए फरोतनी के रास्ते पर चलना होगा और अपनी जिंदगी को मोहब्बत से बांटना, अपने भाइयों के साथ अपने रोजमर्रा के वजूद की रोटी को तोड़ना होगा। पोप फ्रांसिस ने दुआ की कि खुदा करे 2022 गरीबों का आलमी दिन हमारे लिए रहमत का लम्हा हो। ये हमें हमारे ज़मीर की जाती और इज्तमाई जांच करने और अपने आप से पूछने के काबिल बनाए कि क्या यीशु मसीह की गुर्बत जिंदगी में हमारी वफादार साथी है। पोप फ्रांसिस ने 2016 में रहम के साल के इख्तिताम के मौका पर गरीबों का आलमी दिन मुकर्रर किया। ये दिन हर साल आम वक्त के 33वें इतवार को मनाया जाता है। याद रहे कि गरीबों का छठा आलमी दिन 13 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने बुजुर्गों के बारे में अपनी सीरीज को जारी रखते हुए पतरस की सास की शिफा याबी को बयान करते हुए कहा कि बुढ़ापे में सादा बुखार भी खतरनाक हो सकता है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप अपने जिस्म को हुक्म नहीं देते और बहुत से बूढ़े लोगों के लिए शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि वो सेहत याब नहीं होंगे और वो मुस्तकबिल में उम्मीद खोना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अंजील का ये मंजर हमें उम्मीद पैदा करने में मदद करता है। जब यीशु बीमार औरत को देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे ठीक करता है और औरत का ईमान खुदा की शफकत के शुक्र में चमकता है। औरत शिफा याबी के बाद उठती है और उनकी खिदमत में लग जाती है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि शफात और खिदमत का जज्बा जो यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए तजवीज़ किया है, हमें आज भी इस पर अमल करने की जरूरत है। इख्तिताम पर पोप फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान और बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारे ताकि नौजवान बुजुर्गों की हिकमत से सीख सकें। गुज़श्ता दिनों आवर लेडी ऑफ फातिमा की ईद के मौका पर 23 मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 2 लाख अकीदतमंदों ने हाथों में मोमबत्तियां लिए जुलूस में शिरकत की। आर्च बिशप एडगर पिनापारा ने सालाना ज़ियारत की सदारत की। उन्होंने मोमिनीन से कहा कि आए इस रात हम मुबारक कंवारी मरियम से अपने दिलों में सुकून और नई रोशनी हासिल करने के लिए इल्तजा करें। उन्होंने मजीद जोर दिया कि वो मुकद्दसा मरियम की मादराना नरम आवाज़ को सुने जो आज भी हमारे लिए यीशु से सिफारिश करती है। याद रहे कि इस ज़ियारत का एहतमाम कोरोना वायरस के बायस 2 साल से ज़्यादा अरसे के बाद किया गया है, जिसमें दुनिया भर से अकीदतमंदों ने वबाई पाबंदियों के बगैर मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत की। गुज़श्ता दिनों डोमिनिकन जमात के सरदार आला रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ओपी ने कैथलिक बाइबल कमीशन का दौरा किया। इस खसूसी दौरे का बुनियादी मकसद 6 माह के लिए पास्टरल वर्क पर आए हुए डोमिनिकन ब्रदर वकास गैब्रियल ओपी की हौसला अफजाई करना और उनकी सरगर्मियों को जानना था। बादअज़ां रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने कैथलिक बाइबल कमीशन का मुख्तलिफ नायाब नुस्खा जात की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा कि हम बाइबल पढ़ने वालों को तनकीदी सोच देते हैं ताकि वो बाइबल मुकद्दस के असल मतन, तफसीर और तशरीह को जान सकें। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों में वो बाइबल मुकद्दस की लातीनी, इंग्लिश और उर्दू डिक्शनरी के लिए एक खास सेगमेंट पर तर्जुमे का काम कर रहे हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस को बारीक बीनी और मुतालियाती तरीके से पढ़ने में मामन साबित होगी। बादअज़ां उन्होंने इदारे में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों, सरगर्मियों और काम की नोयत के हवाले से भी बातचीत की। रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ओपी ने रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी की तमाम तर तहरीरी काविशों को सराहा और खुसूसन ब्रदर वकास गैब्रियल ओपी की पासबानी, तरबियती, इलाहियाती, इखलाकी और समाजी तरबियत के लिए भी शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि डोमिनिकन जमात का तावन हमेशा उनके साथ रहेगा। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए।
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا